सो आज हमारे पास क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी हाइपर जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी जो है उसका हमको क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, देयर आर 50 screws in a lot and 10% of them are defective. If random sample of 5 screws is taken from the lot, then find the probability that none of the among them is defective. Also find the mean and the variance of this defective screw in the sample. अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल स्क्रू है हमारे पास 50, जिसमें से 10% जो है वो है डिफेक्टिव, एंड उसमें से हमने कितने सैंपल के लिए लिए, 5 स्क्रू सैंपल के लिए लिए, एंड हमको फाइंड आउट करना है वो जो 5 स्क्रू हमने सिलेक्ट किए उसमें से नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी, एंड मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है डिफेक्टिव स्क्रू होंगे उसके लिए। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो डिटेल जो गिवन है वो लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्रू जो है उसको हम लिख लेते हैं कैपिटल एन। वो कितने हैं हमारे पास, 50 है। 50 में से 10% जो है वो डिफेक्टिव है। सो टोटल हमारे पास 100% है कि उसके लिए कितने स्क्रू है, 50 स्क्रू, जिसमें से 10% जो है वो डिफेक्टिव है। सो कितने स्क्रू होंगे डिफेक्टिव। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। सो आंसर मिलेगा हमको 5, यानी कि 5 जो है वो डिफेक्टिव स्क्रू होंगे। 5 अगर डिफेक्टिव है तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 5 वो किसकी वैल्यू होगी, के की वैल्यू होगी। उसके बाद अगर 5 डिफेक्टिव है तो अच्छे वाले कितने होंगे, तो नॉट डिफेक्टिव दैट इज इक्वल टू, टोटल थे 50 जिसमें से 5 डिफेक्टिव है तो नॉट डिफेक्टिव होंगे हमारे पास 45, एंड इसमें से हमको कितने स्क्रू जो है वो सिलेक्ट करने हैं, तो 5 स्क्रू सिलेक्ट करने हैं, तो स्मॉल एन की वैल्यू होगी 5। ये डिटेल हमको गिवन है। इसको यूज करके सबसे पहले तो हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव, मतलब हमने 5 सिलेक्ट किए उसमें से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि सारे के सारे जो है वो गुड है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, सारे के सारे गुड है तो गुड कितने थे, 45 स्क्रू, उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं हमको 5, सो 45 C5, टोटल कितने थे 50 जिसमें से हमको सिलेक्ट करने हैं 5। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। इसको सिंप्लीफाई करें सो NCR की फॉर्मूला अप्लाई होगी, NCR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो 45 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 45 माइनस 5 यानी कि 40 फैक्टोरियल, डिवीजन में हमको मिलेगा 50 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 50 माइनस 5 यानी कि 45 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट करें सो 45 इंटू 44 इंटू 43 इंटू 42 इंटू 41 इंटू 40 फैक्टोरियल, डिवीजन में आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 40 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो जाएगी ये वैल्यू। यहाँ पे डिवीजन में 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 फैक्टोरियल, डिवीजन में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 45 फैक्टोरियल, दोनों जगह से 45 फैक्टोरियल 45 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ पे आप 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मल्टीप्लिकेशन करो एंड उसको डिवाइड करो इस वैल्यू से, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा कुछ ऐसा 0.5766,
ये होगा आंसर जीरो डिफेक्टिव बल्ब के लिए, सॉरी जीरो डिफेक्टिव स्क्रू के लिए, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वहां पे हमको फाइंड आउट करना है मीन एंड वेरिएंस। सो यहां पे आपको फॉर्मूला याद रखनी है मीन की। मीन को हम लिखते हैं ई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू के अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या था कि जितने स्क्रू हमको सिलेक्ट करने हैं, कितने स्क्रू सिलेक्ट करने हैं, तो 5 इनटू हमको किसके लिए फाइंड आउट करना है, डिफेक्टिव स्क्रू के लिए। तो डिफेक्टिव कितने थे, तो 5। कैपिटल एन टोटल कितने थे, 50। सो 5 इंटू 5 दैट इज 25 अपॉन 50। कैंसिल आउट करेंगे तो मिलेगा 2, यानी कि होगा 0.5। सो मीन जो है डिफेक्टिव स्क्रू का वो हमको क्या मिला, 0.5। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है वेरिएंस। अभी वेरिएंस के लिए यहाँ पे हाइपर जियोमेट्री प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो फॉर्मूला आपको याद रखनी है, वेरिएंस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू के अपॉन एन इंटू एन माइनस के अपॉन कैपिटल एन इंटू एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन माइनस 1। वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन, स्मॉल एन जितने स्क्रू सिलेक्ट करने थे तो 5 इंटू कैपिटल के मतलब डिफेक्टिव स्क्रू कितने थे, 5 अपॉन टोटल स्क्रू 50 इंटू 50 माइनस डिफेक्टिव यानी कि 5 अपॉन टोटल 50 इंटू अगेन 50 माइनस स्मॉल एन की जगह पे 5 अपॉन 50 माइनस 1। इसको कैलकुलेट करेंगे। सो 5 इंटू 5 अपॉन 50 इंटू 45 अपॉन 50 इंटू 45 अपॉन 49। कैंसिल आउट करेंगे वैल्यू। सो यहाँ पे 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, 2 जा 50 कैंसिल। यहाँ पे इन दोनों को 5 से डिवाइड करें तो होगा 9 एंड 10। सो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से। सो 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई 49। तो उसका आंसर हमको मिलेगा 0.4132। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था।